खूनी साया की एक और कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट में लिखें। मंदिर की मूर्ति ने आंखें खोली और सबसे पहले उसने मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझे पहचानती हो। भीड़ चीख रही थी, घंटियां बेकाबू होकर बज रही थी, लेकिन उस अफरा तफरी में मुझे सिर्फ एक चीज साफ सुनाई दी, मेरे नाम की धीमी फुसफुसाहट। वो आवाज पत्थर के होंठों से नहीं, मेरे अपने दिमाग के अंदर से आ रही थी। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर जमीन से चिपक गए। मूर्ति की काली पुतलियां हिली और फिर उसने पलक झपकाई। पत्थर की मूर्ति ने पलक झपकाई। उस पल से गांव बदल गया। लोग कहते थे देवी जागृत हो गई है, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी कोई पूछता कि मूर्ति ने किसे देखा, सबकी उंगली मेरी तरफ उठती, जैसे मैंने कुछ किया हो, जैसे वो मेरे कारण जागी हो। मैंने खुद को समझाया ये सामूहिक भ्रम है, डर है, अंधविश्वास है। पर उसी रात जब मैं सोया तो मेरे कमरे की दीवार पर मंदिर के गर्भगृह की परछाई उभर आई, और उस परछाई में मूर्ति नहीं थी। उसकी जगह मैं खड़ा था, बिल्कुल उसी मुद्रा में, वही मुकुट, वही त्रिशूल। अगली सुबह मंदिर गया तो देखा मूर्ति की आंखें फिर बंद थीं, सब कुछ सामान्य। पुजारी ने कहा कल जो हुआ वो देवी का संकेत था। मैंने पूछा किस बात का? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस मुझे गर्भगृह के अंदर अकेला छोड़ दिया। जैसे ही मैं मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, अंदर की हवा ठंडी हो गई, दियों की लौ नीली पड़ गई, और फिर मैंने साफ देखा मूर्ति की पलकों के किनारों पर हल्की दरार थी, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक मेरे कान के पास वही फुसफुसाहट, तू देर से आया। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर दो परछाइयां थीं, एक मेरी, दूसरी उसी मुकुट वाली आकृति की। उस रात मुझे सच पता चला। घर के पुराने संदूक में छुपी एक तस्वीर, 20 साल पुरानी। मंदिर के सामने एक परिवार खड़ा था, मां, पिता और एक छोटा बच्चा। उस बच्चे का चेहरा मेरा था, बिल्कुल मेरा, लेकिन मेरी मां ने कभी मंदिर में ऐसी तस्वीर खिंचवाई ही नहीं। जब मैंने उनसे पूछा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, तू हमारा बेटा नहीं है। मेरी सांस रुक गई। उन्होंने बताया उनका असली बेटा 20 साल पहले मंदिर में गायब हो गया था। कहते हैं वो गर्भगृह के पास खेल रहा था और फिर अचानक लापता। पुलिस, गांव, सब ने खोजा, कुछ नहीं मिला। उसी शाम मंदिर के बाहर मुझे रोते हुए पाया गया। मैं 3 साल का था, अपना नाम तक नहीं बता पा रहा था। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर उनका बेटा गायब हुआ और उसी दिन मैं मिला, तो असली कौन था? अगली शाम मंदिर में अकेले गया। इस बार मूर्ति की आंखें पहले से खुली थीं, पूरी तरह। उनमें चमक थी, जिंदा, गहरी, भयानक। मैंने हिम्मत करके पूछा, मैं कौन हूं? और तब मूर्ति के होठ हिले, तू मेरा है। गर्भगृह की दीवारें कांपने लगीं, मेरी यादें बदलने लगीं। मुझे वो दिन याद आया, सीढ़ियों पर खेलता बच्चा, गिरता हुआ, अंधेरा, और फिर एक सौदा, तेरी जान मेरी जगह। मुझे समझ आया, उस दिन कोई बच्चा नहीं गिरा था। उस दिन देवी की मूर्ति खाली हो गई थी और एक आत्मा को नया शरीर चाहिए था। मैं घुटनों पर गिर गया। मूर्ति धीरे धीरे पत्थर से मांस में बदलने लगी। उसकी दरारों से खून रिसा और फिर वो मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल मेरे चेहरे के साथ। 20 साल तूने मेरा शरीर संभाला, अब मेरी बारी है। मुझे लगा सब खत्म, लेकिन अगले ही पल मैं मंदिर की सीढ़ियों पर था। लोग मुझे घेर कर खड़े थे। पुजारी खुशी से रो रहे थे। चमत्कार, देवी ने नया अवतार लिया है। मैंने नीचे देखा, मेरे हाथ पत्थर के थे, मेरी त्वचा ठंडी, मैं हिल नहीं पा रहा था। सामने गर्भगृह में एक नया युवक खड़ा था, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। भीड़ उसके पैरों में झुक रही थी और मैं मूर्ति बन चुका था। अब असली सवाल यह है कि अगर मैं पत्थर बन गया हूं, तो ये कहानी तुम्हें सुना कौन रहा है?